हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 12 का अकाउंट्स करने वाले हैं आज। और मैं आज आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन कराने वाली हूँ वॉल्यूम बी, दैट इज़ पार्ट बी से। चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, सो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चे, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ उस मेहनत का फल मुझे भी दे दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। लिक्विडिटी के मेजर्स मतलब कि लिक्विडिटी के अंडर कौन से फॉर्मूलेज आते हैं हमारे। ठीक है, सबको पता है, जिन्होंने भी ये चैप्टर किया होगा। अगर बच्चे नहीं भी किया है तो आप इसके फॉर्मूले याद कर लीजिए अच्छे से, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चंस आराम से इसके सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत इजी चैप्टर है। सो कौन कौन से हमारे रेशियोज आते हैं लिक्विडिटी में? बस आपके 2 ही रेशियोज आते हैं बच्चे। कौन से होते हैं वो देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो लिक्विडिटी में आपका सही इसका आंसर क्या होगा? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमारे 2 रेशियोज आते हैं। ठीक है, दैट इज करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट रेशियो इज, अभी अपने ऊपर पढ़ा था। करंट रेशियो हमारा क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो के अंडर आता है, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। करंट रेशियो इज, करंट रेशियो हमारा क्या है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो का? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, या लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन। लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। लिक्विड एसेट्स का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है हमारा? करंट एसेट्स। ठीक है, फॉर्मूला आप याद करना। करंट एसेट्स में हम माइनस करते हैं इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस्ड टैक्स। ठीक है, ये चीज़ें हम माइनस करते हैं। तो इसमें हम क्या इन्वॉल्व नहीं करेंगे? लिक्विड एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता? बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, इन्वेंट्री, बैंक बैलेंस। तो सीधा आपने क्या टिक कर देना है? इन्वेंट्री। क्लियर। फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। आइडल करंट रेशियो। करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या होता है? 1:1, 1:2, 1:3 या 2:1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबको पता होगा, दैट इज 2:1 होता है हमारा। ठीक है, करंट रेशियो ज़्यादा होना चाहिए एंड करंट लाइबिलिटीज कम। नाउ नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल इज द। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? देखो, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, राइट। तो आगे हम देख लेते हैं ऑप्शंस। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैपिटल बोरोड फ्रॉम द बैंक, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, जो अभी मैंने आपको लिखाया था, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। क्लियर। ठीक है, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन। करंट एसेट्स इंक्लूड ओनली दोज एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन। करंट एसेट्स हमारे कौन से होते हैं बच्चे? जो 1 ईयर के अंदर अंदर आते हैं, या एक ऑपरेटिंग साइकिल कह लो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर या 2 ईयर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी, दैट इज 1 ईयर। देन नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। The dash of a business firm is measured by its ability to satisfy its short-term obligations as they become due. तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे 8th का?
एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, डेप्ट या फिर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि द डैश ऑफ द बिजनेस फर्म मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। तो इसका हमारा क्या है, लिक्विडिटी रेशियो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नाउ 9th क्वेश्चन, आइडल क्विक रेशियो इज, क्विक रेशियो का आइडल रेशियो क्या होगा, 1:1, 1:2 होगा, 1:3 या 2:1। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1:1। ठीक है, नाउ 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, जो हमारे क्विक एसेट्स होते हैं वो क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, सो क्विक एसेट्स क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबिलिटी सिक्योरिटीज या ट्रेड रिसीवेबल। अभी अभी क्वेश्चन नंबर 4th में ऐसा ही कुछ मैंने आपको कराया था जिसमें फॉर्मूले भी लिखाए थे बच्चे। तो क्या होता है, क्विक एसेट्स निकालने का करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है भाई, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। क्लियर, नाउ 11th देखते हैं। करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, जो हमारा करंट एसेट्स होता है वो क्या इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, गुडविल या बिल रिसीवेबल। भाई देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी उसमें इंक्लूड होगा, जो 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर के अंडर हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उसे हम करंट एसेट्स बोलते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, गुडविल, क्योंकि गुडविल हम बेचेंगे थोड़ी ना। गुडविल क्या होती है, कंपनी की रेपुटेशन, राइट। तो वो हमारी करंट एसेट्स नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नाउ 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, क्विक रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है, लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो या नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, 12th का ए। क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स क्या इंक्लूड करता है हमारा, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, ऑल ऑफ अबव। तो लिक्विड एसेट्स हमारे सारे करते हैं भाई, डेटर्स भी होते हैं, बीआर भी होता है, बैंक बैलेंस भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, कि लिक्विड एसेट्स ये सारे इंक्लूड करते हैं। देन लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय, क्या पूछ रहा है कि लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला कि लिक्विड एसेट्स को हम किससे डिवाइड करते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, टोटल लाइबिलिटीज़ या कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, लिक्विड एसेट्स का लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। क्लियर, देन पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये किस कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, इंटैंजिबल एसेट्स या नन ऑफ अबव। बहुत इजी है, सबको पता होगा कि पेटेंट्स एंड कॉपीराइट हमारे किसके अंडर फॉल होते हैं भाई, ये इंटैंजिबल एसेट्स। कैसे एसेट्स होते हैं, ना तो हम इन्हें देख सकते हैं ना हम इन्हें टच कर सकते हैं। तो ये है हमारा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ 16th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कैश बैलेंस है हमारा 15,000, ट्रेड रिसीवेबल है हमारा 35,000, इन्वेंट्री 40,000, ट्रेड पेबल 24,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज 6,000। करंट रेशियो विल बी, अब ये हमारे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस आ गए। पूछ रहे करंट रेशियो हमारा क्या होगा, बहुत इजी है। देखो 16th क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्लियर, अब सबसे पहले करंट एसेट्स हम देख लेते हैं क्या क्या होगी हमारी करंट एसेट्स। बैंक बैलेंस 15,000, ट्रेड रिसीवेबल इज हमारा करंट एसेट्स 35,000, इन्वेंट्री 40,000, ट्रेड पेबल्स
ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। तो करंट एसेट्स में हम तो करंट एसेट्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा करंट रेशियो का, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स निकाल लेते हैं, क्या क्या हो गया हमारे ये 15,000, 35,000 एंड 40,000, ठीक है। तो 15,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 कितना आ जाएगा 90,000। एंड करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी है भाई, ट्रेड पेबल से 24,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। तो 24,000 प्लस 6,000 ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चे 30,000। अब सिर्फ हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो 90,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 3:1, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा 3:1, दैट इज बी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 17th क्वेश्चन। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री एंड गुडविल इज इतना, करंट रेशियो विल बी। करंट रेशियो हमें पूछा है तो फटाफट से करंट रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम 17th करंट रेशियो का फॉर्मूला सबको पता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट एसेट्स हमारे कौन कौन से, ट्रेड रिसीवेबल 40,000 करंट एसेट्स है, ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी है ये हमारी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स है ये हमारे, ठीक है। इन्वेंट्री भी हमारी करंट एसेट्स है। गुडविल हमारा क्या है, हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा करंट एसेट्स नहीं है। तो इन सबको ऐड कर लो। 40,000 यहाँ पे लिख दो, 40,000 प्लस और क्या है भाई हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं 10,000 के, प्लस इन्वेंट्री है हमारी 1 लाख, ठीक है। बस यही है हमारा, इसको आप जल्दी से कैलकुलेट कर लो। करंट लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे क्या है, ओनली ट्रेड पेबल्स दैट इज 60,000, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 1,50,000। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 60,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2.5। तो 17th का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, देखते हैं 2.5:1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 17th का हमारा 2.5:1, दैट इज डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट 18th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 18th में क्या बोला है, कैश बैलेंस हमें गिवन है, ट्रेड पेबल्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड रेशियो पूछा है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, इधर देखो कैश बैलेंस आपको गिवन है, ट्रेड पेबल्स हमारा किस में आएगा भाई करंट लाइबिलिटी, इन्वेंट्री हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, राइट, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस भी कर सकते हो, या हम इधर डायरेक्ट कर देते हैं क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला यही होता है हमारा। इसमें सबसे पहले हम क्विक एसेट्स देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं। एक तो 5,000 हम क्विक एसेट्स है एंड ट्रेड रिसीवेबल 65,000, तो ये हमारा कितना आ गया 5,000 प्लस 65,000 एंड करंट लाइबिलिटीज़ हमारी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी भाई ट्रेड पेबल्स दैट इज़ 40,000, तो ये आ गया हमारा 70,000 डिवाइडेड बाई 40,000, ठीक है।
तो 70,000 डिवाइडेड बाई 40,000 ये आ जाएगा 1.75:1। तो 18th का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट दैट इज ए 1.75:1। ठीक है, क्लियर। नाउ 19th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। करंट एसेट्स है 4 लाख का, करंट लाइबिलिटीज है 2 लाख की एंड इन्वेंट्री इज 50,000। लिक्विड रेशियो विल बी, लिक्विड रेशियो हमारा क्या निकलेगा बच्चे? तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है कि हमारा क्या है 19th क्वेश्चन। ठीक है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हमें करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स हमारा कैसे निकलेगा? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, ऐसे ही निकलेगा हमारा। तो करंट एसेट्स है हमारे पास 4 लाख माइनस 50,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3,50,000। अब हम इसमें पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा करंट एसेट्स तो हमारी आ गई 3,50,000 एंड करंट लाइबिलिटीज हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 2 लाख। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो ये हमारा आ गया 1.75। तो 19th का देख लेते हैं हम आंसर क्या होगा। 1.75:1, दैट इज डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ 20 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इम्प्रूव द करंट रेशियो? करंट रेशियो को कौन सा इम्प्रूव करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चंस बच्चे बहुत आ जाते हैं एमसीक्यूज में आपको, तो ये आप ध्यान से करना। देखो, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, हमने कैश कलेक्ट किया है फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब सॉरी, ये इम्प्रूव होगा या नहीं होगा? तो आप इसको कैसे करोगे? एज्यूम कर लो कि हमारा करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो आपका 2:1 होता है, राइट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो आपका यही निकल के आएगा 2:1। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है, ये वैल्यू कहीं पे हमें दी नहीं हुई है, हमें एज्यूम करके निकालना है आंसर। अब देखो, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कैश आपको कलेक्ट हुआ है ट्रेड रिसीवेबल से, मतलब दोनों ही आपके क्या है? करंट एसेट्स है। कैश कलेक्टेड करंट एसेट्स है एंड ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट्स है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे, तो फर्स्ट वाले पे तो ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया? क्योंकि ये भी हमारा करंट एसेट्स है, इधर हमें कलेक्ट हो गया तो प्लस कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया माइनस कर देंगे, तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा फर्स्ट केस पे। सेकंड केस पे देखो, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स को परचेज किया है, कैश पे परचेज किया है आपने गुड्स को। ठीक है, सेकंड केस पे देखो, फर्स्ट केस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेकंड केस पे क्या होगा आपका? एक तो कैश बढ़ रही है आपकी, सॉरी कैश कम हो रही है एंड आपके गुड्स दैट इज स्टॉक आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपने परचेज किया है गुड्स, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम एज्यूम करें कि हमने गुड्स लिए हैं 50,000 के, सॉरी 5,000 के, तो ये हो जाएगा भाई 20,000। ऊपर हमारा क्या आता है? करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में हम एक तो गुड्स को इंक्रीज करके दिखा देंगे एंड माइनस कर देंगे कैश, क्योंकि गुड्स आ रहा है तो कैश भी हमारा जा रहा है। ठीक है, एंड नीचे आ जाएगा हमारा क्या? 10,000, तो इस पर कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं पड़ रहा, सेम रहेगा। ठीक है, यही 2:1 ही हमारा आंसर निकल के आ रहा है इधर। सेकेंड ऑप्शन भी हमारा नहीं है इसका। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, आपने पेमेंट करी है ट्रेड पेबल्स को। ठीक है, अब ट्रेड पेबल्स हमारा क्या होता है भाई? करंट लाइबिलिटी होती है हमारी। करंट एसेट्स हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा 20,000 है, करंट लाइबिलिटी है हमारी 10,000। अब आपने पेमेंट करी है तो कैश हमारा जा रहा है, पेमेंट आप एज्यूम कर लो 5,000 की आपने पेमेंट करी है, तो कैश आपका जा रहा है एंड टू ट्रेड पेबल्स को आपने पेमेंट करी है, मतलब वो भी हमारे ट्रेड पेबल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं।
तो वो भी हम क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। करंट एसेट्स में से भी माइनस करोगे एंड करंट लाइबिलिटी में भी माइनस करेगी, क्योंकि करंट एसेट्स कैश हमारा जा रहा है, करंट एसेट्स होता है, एंड ट्रेड पेबल्स हमारे क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो भी हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हमने पेमेंट कर दी तो अभी वो कम हो गए। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 15,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो ये कितना आ रहा है, 5 1 जा 5 3 जा, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ये हमारा थर्ड वाला। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका बच्चे, थर्ड ऑप्शन ही होगा। क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इम्प्रूव द करंट रेशियो, तो राइट आंसर आपके क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड। ठीक है, ये वाला रेशियो हमारा ज़्यादा आ रहा है 2:1, मतलब ये इम्प्रूव हो रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इम्प्रूव द क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को कौन सा ट्रांजैक्शन इम्प्रूव कर रहा है, तो क्विक रेशियो आपको पता है कि क्या होता है, हमारा 1:1 होता है। ठीक है, क्विक रेशियो मतलब क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो इसको हम ले लेते हैं भाई 10,000 और 10,000 हमने एज्यूम कर लिया। अब सबसे पहला देखो, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, आपने कुछ भी सेल करी है गुड्स की और कैश आपको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो क्विक एसेट्स में हम क्या लेंगे भाई, 10,000 है हमारा। ठीक है, अभी आपने कुछ भी सेल करा है तो आप इसको इन्वेंट्री मतलब स्टॉक तो दिखाओगे नहीं, क्योंकि क्विक एसेट्स में हम स्टॉक इंक्लूड नहीं करते हैं, माइनस करते हैं। आपको पता है ना, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये चीज़ें हम माइनस करते थे। तो यहाँ पे भी आपने अगर बेचा है कोई भी गुड्स, तो एक तो गुड्स हमारे कम हो गए और हमें कैश रिसीव हो रहा है, राइट। तो जितना भी हमें कैश रिसीव हो रहा है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें 5,000 रुपीज़ हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। ठीक है, करंट लाइबिलिटी पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000। तो इसका आंसर क्या निकल आएगा बच्चे, 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ये आ जाएगा हमारा 1.5:1। तो ये क्या हो रहा है भाई, हमारा इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोल रहा है आपको, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स को बेचा है ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे आपने बेचा है गुड्स को। तो इसमें भी हमारा सेम, कैसे करोगे, देखो क्विक एसेट्स आपने बेचा है तो आपको पैसा मिलेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, डेटर्स हो गए, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10,000 हम एज्यूम कर लेते, प्लस डेटर्स आपके क्या होते हैं, क्विक एसेट्स होंगे। ठीक है, तो डेटर्स कितना हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें 5,000 रुपीज़ रिसीव होगा, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कई बच्चे क्या सोचेंगे कि ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो बच्चे यहाँ पे ये हमारे क्रेडिटर्स नहीं है। देखो आप यहाँ पे बेच रहे हो, आपने परचेज नहीं किया, अगर आप परचेज करते तब आप क्रेडिटर होते। यहाँ पे आपने सामान बेचा है तो आपको पैसा मिलेगा, तो आप डेटर्स हो, आपको पैसा रिसीव होगा, राइट। तो डेटर्स हमारे क्या होते हैं भाई, क्विक एसेट्स होते हैं, तो इसीलिए हम प्लस कर देंगे। तो ये कितना आ गया हमारा 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000, करंट लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सेम आ जाएगा हमारा। ये भी रेशियो क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। नाउ थर्ड हम देख लेते हैं, इशू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश। ठीक है, फॉर कैश मतलब कैश हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है, क्विक एसेट्स कैश आपको रिसीव हो रहा है। तो 10,000 प्लस आप मान लो 5,000 के आपने शेयर्स इशू करें तो आपको कैश रिसीव हो रहा है, और करंट लाइबिलिटी पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब करंट लाइबिलिटी हमारी एज इट इज़ 10,000 की ही रहेगी। तो ये हो जाएगा भाई हमारा 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये 1.5:1। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो रहे हैं भाई, इम्प्रूव हो रहे हैं क्विक रेशियो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा 22, अ कंपनीज करेंट रेशियो इज 2:1, आफ्टर कैश पेमेंट टू सम ऑफ इट्स क्रेडिटर करेंट रेशियो विल बी, करेंट रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एज बिफोर या नन ऑफ अबव।
तो 22 का देखो सेम ऐसे ही करना है हमें, बहुत ही सिंपल है। करंट रेशियो पूछ रहा है ये, मतलब करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, यही फॉर्मूला होता है बच्चे आपका, ठीक है। ये पूछ रहा है आफ्टर कैश पेमेंट टू सम ऑफ इट्स क्रेडिटर्स, को आपने कुछ पेमेंट कर दी है। देखो हम एज्यूम कर लेते हैं आइडल रेशियो 2:1 होता है, तो एज्यूम कर लेते हैं 20,000 एंड 10,000। अब इसने कुछ पेमेंट करी है, तो मतलब हमारा करंट एसेट्स में से कैश कम हो जाएगा, राइट। तो 5,000 की हम मान लेते हैं हमने पेमेंट करी है, एंड हमारी लाइबिलिटी कितनी थी भाई, 10,000 थी। ये बोल रहा है कि इसने पेमेंट करी है टू क्रेडिटर्स को, अगर हमने पेमेंट कर दी तो हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, है कि नहीं। तो क्रेडिटर्स में से भी हम माइनस कर देंगे 5,000। बात समझ में आई, ठीक है। कैश भी कम हो रहा है, क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं, तो भाई कितना आ जाएगा, 15,000 डिवाइडेड बाई 5,000, ये हमारा आ गया भाई 3:1। तो ये क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, दैट इज इंक्रीज। क्लियर। नाउ 23 वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। A company's current assets are 8 lakh and its current liability are 4 lakh. Subsequently, it purchased goods for 1 lakh on credit. Current ratio will be, current ratio आपका क्या होगा। तो ये भी बहुत सिंपल है बच्चे, ठीक है। एक कंपनी ने करंट एसेट्स खरीदा है आपका इतना, उसके बाद ये गुड्स खरीद रहा है 1 लाख के। तो गुड्स हमारे क्या होते हैं, स्टॉक। करंट एसेट्स में हम ऐड कर देंगे इसे, तो 8 लाख प्लस 1 लाख 9 लाख हो जाएगा ये आपका। 23rd 8 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है। एंड करंट लाइबिलिटी ऑन क्रेडिट खरीद रहा है, मतलब उधार पे खरीद रहा है, तो हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। लाइबिलिटी हमारी कितनी थी पहले, करंट लाइबिलिटी 4 लाख प्लस 1 लाख, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 9 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1.8:1। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्लियर, ठीक है। नाउ 24th का हम देख लेते हैं। अ कंपनीज करंट एसेट्स है हमारी 3 लाख एंड इट्स करंट लाइबिलिटी आर 2 लाख। इट पेड 50,000 टू इट्स ट्रेड पेबल, इसने पे किया है। तो सिंपल, जैसे हमने ऊपर वाला किया था 23 क्वेश्चन, ऐसे ही 24 हो जाएगा हमारा। देखो करंट एसेट्स हमारे कितने हैं भाई, 3 लाख, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसने पे किया है 50,000 टू इट्स ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स, मतलब लाइबिलिटी होती है हमारी, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो उसने पे किया है, तो हमारा कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, मतलब करंट एसेट्स हमारी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है हमारा, ठीक है। हम एज्यूम कितना है 50,000 एंड करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी है 2 लाख। जब हमने पेमेंट कर दी ट्रेड पेबल्स को, तो हमारी ट्रेड पेबल्स भी कम हो गई बच्चे, राइट। तो ये भी हमारे क्या हो गए, ठीक है। तो ये भी हमारे 50,000 कम हो जाएंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.67:1। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, बी। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नाउ 25th लास्ट देख लेते हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं आपके साथ पार्ट 2 भी जल्दी शेयर करूंगी, ठीक है। करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी वेर 1 लाख एंड इट्स करंट रेशियो वॉज 2:1। आफ्टर दिस द कंपनी पेड 25,000 टू इट्स ट्रेड पेबल। द करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट विल बी। ये पूछ रहा है कि आफ्टर द पेमेंट करंट रेशियो हमारी क्या होएगी। देखो 25th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है हमारा, ठीक है। करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी इन्होंने बोला है 1 लाख है, और उसके बाद ही इन्होंने करंट रेशियो कैलकुलेट करके हमें दे रखा है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इतनी 25,000 इसने ट्रेड पेबल कर दिया।
तो हमें करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट वाली निकालनी है, ठीक है। तो इसमें करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो सबसे पहले हम करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे करंट एसेट्स हमें कितना गिवन है बच्चे, 3 लाख। करंट लाइबिलिटी हमें नहीं पता, ठीक है। एंड रेशियो हमें गिवन है कितना, करंट रेशियो कितना गिवन है हमें, 2:1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे यहाँ पे, तो CL हमारा कितना निकल आएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 2। भाई ये इधर चला जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा कितना निकल आएगा, सॉरी 1 लाख है आपका, करंट एसेट्स 1 लाख है, तो ये हमारा 50,000 करंट लाइबिलिटी आ जाएगी बच्चे, ठीक है। अब करंट लाइबिलिटी आ गई है तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स हमारा कितना था, 1 लाख, एंड करंट लाइबिलिटी है 50,000। अब आगे का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये, आफ्टर दिस द कंपनी पेड 25,000 ट्रेड पेबल, इसने पे कर दिया, तो कैश तो हमारा कम हो रहा है, 25,000 कैश हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड ट्रेड पेबल्स भी हमारे कम हो रहे हैं 25,000। तो आफ्टर पेमेंट कितना अमाउंट आ जाएगा ये हमारे पास, 75,000 एंड 25,000, राइट। आफ्टर पेमेंट की रेशियो पूछी है, तो इसे हम सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3:1। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, C 25 का, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ बच्चे सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 है, नेक्स्ट मैं पार्ट 2 आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।